हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति। हिमाचल प्रदेश की भाषाएं और लिपि के बारे में देखते हैं। पहाड़ी भाषा की उत्पत्ति, जो कि यहाँ के 90% लोग बोलते हैं, पश्चिमी पहाड़ी भाषा के रूप में हुई है। पश्चिमी पहाड़ी भाषा उत्तराखंड के जॉनसन बाबर से लेकर जम्मू कश्मीर के भद्रवाह तक बोली जाती है। लगभग 30 स्पष्ट बोलियां इस क्षेत्र में खोजी गई हैं। यहाँ की बोलियों का वर्गीकरण जॉर्ज गियर्सन ने अपनी पुस्तक भारत का भाषाई सर्वेक्षण में किया है। उन्होंने बिलासपुरी और कांगड़ी को पंजाबी भाषा से संबंधित किया था, जिसे बाद में पहाड़ी भाषा मान लिया। और इसके अलावा जॉर्ज गियर्सन ने पहाड़ी भाषा का जन्म दरदरी और पेशाची से माना है। जॉर्ज गियर्सन पहाड़ी भाषा का जन्म किससे माना है? दरदरी और पेशाची से। जबकि डॉक्टर हरदेव बहारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार पहाड़ी भाषा का विकास शोरसेनी नागर उपभ्रंश से हुआ है। इसके अलावा बोला गया है कि मुख्य पहाड़ी बोलियां कौन कौन सी हैं। तो अगर हम पहाड़ी हिंदी की बात करें तो 88.77% लोग पहाड़ी हिंदी बोलते हैं और 6.83% लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। बाकी लोग तिब्बती हिमालयन भाषा बोलते हैं। सिरमौर, धारटी। तो सिरमौर में जो धारटी भाषा है वो गिरी आर यानी धारटी क्षेत्र में धारटी बोली बोली जाती है। बिश्वाई सिरमौर के गिरी पार क्षेत्र में शिमला से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ बिश्वाई बोली प्रचलित है। सोलन और शिमला जिले में महासुवी उपभाषा बोली जाती है। बघाटी सोलन क्षेत्र में बघाट बोली प्रचलित है, जो बघाट रियासत में प्रसिद्ध थी। बघलानी बाघल रियासत अर्थात कुनिहार और अर्की क्षेत्र में बघलानी बोली प्रचलित है। तो जो बाघल रियासत थी उसमें कुनिहार और अर्की क्षेत्र में बघलानी बोली प्रचलित है। और हिंडूरी नालागढ़ क्षेत्र में हिंडूरी बोली प्रचलित है। बिलासपुर जिले में कहलूरी बोली बोली जाती है। टी ग्राहम वैली ने बिलासपुर की बोलियों को 6 वर्गों में बांटा। शिमला जिला, क्योंथली शिमला शहर के आसपास क्योंथल राज्य के नाम पर क्योंथली बोली प्रचलित है। कोची सतलुज घाटी, रामपुर बुशहर, कुमारसेन और कोटगढ़ क्षेत्र में कोची बोली प्रचलित है। कोची कहाँ बोली जाती है? सतलुज घाटी, रामपुर बुशहर, कुमारसेन और कोटगढ़। सतलुज घाटी, रामपुर बुशहर, कुमारसेन और कोटगढ़ में कोची बोली प्रचलित है। बरारी जुब्बल के बरार तथा रोहड़ू तहसील में बरारी बोली प्रचलित है। किरण थरोच राज्य के किरण क्षेत्र में किरण बोली प्रचलित है। कुल्लू जिले की प्रमुख बोली कुल्वी है। इसकी 3 उपबोलियां हैं, सिराजी, सैंजी और कुल्वी। मलाना गांव की बोली मलानी है, जो किन्नौर वर्ग का हिस्सा है। मंडी जिले की बोली मंडियाली है। सुंदरनगर और सुकेत में सुकेती बोली प्रचलित है। इसके अलावा सरकाघाट में सरघाटी, बल्ह में बालड़ी उपबोलियां प्रचलित हैं। चंबा जिले में चंबियाली बोली बोली जाती है। स्थानीय बोलियों में भटियाती, चुराहा में चुराही, पांगी में पंगवाली और भरमौर में भरमौली बोली प्रचलित है। तो भरमौर में कौन सी है? भरमौरी जो बोली है वो प्रचलित है। कांगड़ा, ऊना एवं हमीरपुर, इन तीनों जिलों में कांगड़ी बोली प्रचलित है। जो किन्नौरी है वो बोली जिसे होमस्कंद कहते हैं, किन्नौर के 75% लोग बोलते हैं। जो किन्नौरी बोली है जिसे होमस्कंद कहते हैं, किन्नौर के 75% लोग बोलते हैं। यहाँ की कुछ उपबोलियाँ हैं, छितकुली, सुनामी, होमस्कंद, संगनूर, शुमको। जैसे संगनूर जो है वो पूह तहसील के संगनूर में बोली जाती है। संगनूर पूह तहसील के संगनूर में बोली जाती है। जंगियम मोरंग के जंगी, लिप्पा और असरंग में बोली जाती है। शुमको पूह के कानम, लमरांग और शाइसो में बोली जाती है। शुमको कहाँ बोली जाती है? पूह के कानम, लमरांग, शाइसो में बोली जाती है। लाहौल स्पीति में घेरी, चाकसा, गारा, रंगलोई और मनचाटी बोलियां प्रचलित है। जो इनमें से भोटी जो है वो स्पीति तथा चंद्रभागा घाटी की बोली है। स्पीति कहाँ की है? स्पीति तथा चंद्रभागा घाटी की बोली है। घेरी यह केलांग क्षेत्र में बोली जाती है। मंछत और चाकसा यह दोनों बोलियां लाहौल की चिनाब घाटी की है। मंछत और चाकसा ये दोनों बोलियां कहाँ की हैं? लाहौल की चिनाब घाटी की है, मंछत और चाकसा। इन चारों बोलियों में भोटी बोली की अपनी लिपि और व्याकरण है।
लिपि की बात करें तो पहाड़ी भाषा की लिपि टांकरी है, जो बनियों द्वारा हिसाब किताब में प्रयोग की जाती थी। इसी लिपि में पहाड़ी राज्यों के अभिलेख और फरमान लिखे जाते थे। कांगड़ा और चंबा के राजाओं ने टांकरी लिपि का प्रयोग अपने राजकाज के कार्यों में किया है। कहाँ के राजाओं ने? कांगड़ा और चंबा के राजाओं ने टांकरी लिपि का प्रयोग अपने राजकाज के कार्यों में किया है। ह्यूलर ने टांकरी लिपि को शारदा रूपी का सुधरा हुआ रूप माना है। वर्तमान में पहाड़ी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मंडी जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? मंडियाली। किस जिले में महासुबी भाषा बोली जाती है? सोलन और शिमला में। हिमाचल प्रदेश में कितनी उपबोलियां बोली जाती है? 36। किसने अपनी भाषाई सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश की बोलियों को पश्चिमी पहाड़ी बोली कहा, और जो उत्तरांचल से जॉनसन बावर से जम्मू कश्मीर के भद्रवाह तक फैली है? उत्तरांचल की जॉनसन बावर से जम्मू कश्मीर के भद्रवाह तक फैली है, जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। पटनी बोली कहाँ बोली जाती है? तो लाहौल स्पीति में बोली जाती है पटनी बोली। सिरमौर की चूड़धार पहाड़ियों की बोली है गिरिपारी या बिश्वाई। धाटी सिरमौर की बोली है। बराड़ी कहाँ की? कोटखाई की या रोहडू की बोली है? बराड़ी, कोटखाई या रोहडू की बोली है। कोच्चि, रामपुर बुशर, कोटगढ़, कुमारसेन की है। कोच्चि, रामपुर बुशर, कुमारसेन और कोटगढ़ की बोली है। कुल्लू की बोली कुल्लवी है। जॉर्ज गियर्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी? भारत का भाषाई सर्वेक्षण। कहलूरी बोली पंजाब से उत्पन्न हुई है, यह निष्कर्ष किसने दिया? जॉर्ज गियर्सन ने। किन्नौर की बोलियां संगनूरी, शुमको, किन्नौरी। किन्नौर के जो 75% लोग हैं वो होमस्कंद नाम से किन्नौरी का प्रयोग करते हैं। लाहौल स्पीति की बोलियां हैं मानछत, चाकसा, घेरी, भोटी, मलानी। कुल्लू के मलाना गांव की है और ये किन्नौर वर्ग का हिस्सा है। पहाड़ी भाषाएं पैशाची अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, यह कहा था जॉर्ज गियर्सन ने। तो पहाड़ी भाषाओं को बोला है कि दरदरी और पैशाची से इनका उद्गम हुआ है जॉर्ज गियर्सन के अनुसार। टांकरी लिपि प्रसिद्ध थी बनियों, मुनिमों, सूदों, दुकानदारों में। टांकरी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से ह्यूलर ने कहा था। टांकरी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। तिनान घाटी जो है, तिनान किस घाटी की भाषा है? तिनान किस घाटी की भाषा है? चंद्रभागा घाटी की, चंद्रा घाटी की। तिनान किस घाटी की भाषा है? चंद्रा घाटी की। हिमाचल प्रदेश में प्राचीनतम निवासियों की भाषा कौन सी थी? तो कोल प्राचीनतम निवासी थे और कोलारियां इनकी भाषा थी। तिनान किस घाटी की भाषा है? चंद्रा घाटी की। तिनान चंद्रा घाटी की भाषा है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे आगे देखते हैं। गियर्सन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते समय पहाड़ी भाषा को 3 भागों में बांटा है। जो कि हिमाचली पहाड़ी है उसे पश्चिमी पहाड़ी में बांटा है। बघलानी बोली हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अर्की और कुनिहार में। बाघल, और बाघल के अंडर कौन सा क्षेत्र आता था? अर्की और कुनिहार का। बरारी जो बोली है वो जुब्बल और रोहडू की है। बरारी बोली जुब्बल और रोहडू की है। हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना कब की गई? 1968 में। किसके अनुसार पहाड़ी भाषा का जन्म दरदरी और पैशाची से हुआ है? जॉर्ज गियर्सन के अनुसार। किस बोली का अपना व्याकरण है? भोटी का। गहरी कौन सी भाषा की उपबोली है? तो लाहौली की उपबोली मानी जाती है गहरी। कहलूरी किस जिले की भाषा है? तो कहलूरी बिलासपुर जिले की भाषा है। कहलूरी कहाँ की भाषा है? बिलासपुर की। टांकरी क्या है? एक प्रकार की लिपि है। हिमाचल प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? टांकरी में। भगाटी बोली किससे संबंधित है? सोलन से। बिलासपुर में बोली जाने वाली बोलियों को किसने 6 वर्गों में बांटा है? टिग्राम वैली ने। हिमाचल प्रदेश में 32 विभिन्न बोलियां बोली जाती है, उनमें से कितनी भारतीय आर्य परिवार की हैं? तो 21 भाषाएं जो हैं वो भारतीय आर्य परिवार की हैं। 21 जो हमारी बोलियां हैं, 32 विभिन्न बोलियों में से 21 भारतीय आर्य परिवार की हैं। बिलासपुर जिले की बोली कौन सी है? कहलूरी। कांग्यूर और तांग्यूर बौद्ध मतों से संबंधित साहित्य को कारदांग बौद्ध मठ में, जो कारदांग बौद्ध मठ है वहाँ पर कांग्यूर और तांग्यूर बौद्ध मतों से संबंधित साहित्य को कहाँ रखा गया है? कारदांग बौद्ध मठ में सुरक्षित रखा गया है। किस स्थानीय भाषा में है ये? तो जो कांग्यूर और तांग्यूर बौद्ध मतों से संबंधित साहित्य है वो भोटी भाषा में लिखे हुए हैं और उनको कारदांग बौद्ध मठ में सुरक्षित रखा गया है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो चंब्याली भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। हिमाचल प्रदेश में किस जिले की बोली जाने वाली भाषा को राहुल सांस्कृत्यायन ने हमकदा या हमस्कदा के रूप में वर्णित किया है? तो किन्नौर की जो होमस्कंद लैंग्वेज है उसको राहुल सांस्कृत्यायन ने हमकदा या हमस्कदा के रूप में वर्णित किया है।
हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मंछद और तथा चिनाली ये दोनों प्रकार की भाषा बोली जाती हैं? तो मंछद और चिनाली ये स्वांगला के द्वारा बोली जाती है। मंछद और चिनाली जो दोनों भाषाएं हैं ये स्वांगला के द्वारा बोली जाती है। दोनों क्वेश्चन ये रिपीटेड दिए गए हैं कि राहुल संस्कृत्यायन ने हमकदा और हमस्कदा के रूप में वर्णित किया है, तो कहाँ की भाषा है? किन्नौर की। और मंछद और चिनाली ये कौन बोलते हैं? स्वांगला बोलते हैं। मंछद और चिनाली ये दोनों भाषाएं बोली जाती है किस जनजाति के द्वारा? स्वांगला के द्वारा। और तिनान किसकी भाषा है? तिनान किसकी भाषा है? चंद्रा घाटी की। तिनान चंद्रा घाटी की भाषा है। आगे हम देखते हैं धर्म, आस्था व स्थानीय देवता। तो हिंदू की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में करीब 96% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। हिंदू लोग दिवाली, दशहरा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, रामनवमी इत्यादि त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। कुल्लू का दशहरा, मंडी की शिवरात्रि, सुजानपुर टीरा की होली हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध त्योहारों में से हैं और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 1.72% लोग जनसंख्या मुस्लिम है। यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। अधिकतर मुस्लिम जाति का संबंध चंबा के गुज्जर जनजाति से है। सबसे अधिक मुस्लिम चंबा जिले में पाए जाते हैं। शिमला में स्थित जामा मस्जिद प्रसिद्ध है। सिरमौर की मिश्रवाला में मदरसा है। बौद्ध की बात करें तो बौद्ध हिमाचल प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। यह प्रदेश में केवल 1.23% है और सबसे अधिक बौद्ध अनुयायी किन्नौर जिले में हैं। फिर है इसके बाद लाहौल स्पीति का स्थान आता है। किन्नौर में सबसे ज़्यादा बौद्ध है। सेकंड नंबर पे लाहौल स्पीति में है। धर्मशाला में तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का निवास स्थान है। पद्म संभव एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। और ताबो जो है विश्व का सबसे पुराना गोम्पा है। ताबू गोम्पा विश्व का सबसे पुराना गोम्पा है। यह 1996 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ताबू गोम्पा विश्व का सबसे पुराना गोम्पा है। यह 1996 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसको हिमाचल प्रदेश का क्या बोलते हैं हम? अजंता कहते हैं। की विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गोम्पा है। की विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गोम्पा है। ये दोनों गोम्पा लाहौल स्पीति जिले में स्थित हैं। अशोक ने कुल्लू घाटी एवं चैनतुरु कांगड़ा में स्तूप बनवाए थे। सिख की बात करें तो सिख हिमाचल प्रदेश में 1.22% लोग जो हैं वो सिख हैं और सिखों की सर्वाधिक जनसंख्या ऊना जिले में है। इसके बाद सिरमौर जिले का स्थान आता है। पोंटा साहिब का गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है और सबसे प्रसिद्ध है ये। सिरमौर में जो पच्छाद है कि चौकी गांव में गुरु रामदास की स्मृति में झंडा मेला मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि सिरमौर के पच्छाद में जो चौकी गांव है, सिरमौर के पच्छाद में चौकी गांव में गुरु रामदास की स्मृति में झंडा मेला मनाया जाता है। किस गुरु की स्मृति में? गुरु रामदास की स्मृति में झंडा मेला मनाया जाता है सिरमौर के पच्छाद के चौकी गांव में। आस्था एवं स्थानीय देवता की बात करें तो नाथ और सिद्ध सबसे पहले हैं कि चंबा नगर में जो संस्थापक थे साहिल वर्मन के गुरु चरपट नाथ थे। तो यहाँ पर भी ये नाथ जो देवता हैं और उनसे रिलेटेड हैं। ये हमीरपुर के द्योटसिद्ध और बिलासपुर के शहतलाई में बाबा बालकनाथ के मंदिर हैं। हमीरपुर के द्योटसिद्ध और बिलासपुर की शहतलाई में बाबा बालकनाथ के मंदिर हैं। हिमाचल प्रदेश में सिद्ध पूजा महाभारत काल से प्रचलित है। तो हिमाचल प्रदेश में जो सिद्ध पूजा है वो महाभारत काल से प्रचलित है। बाबा बालकनाथ जो थे उन्होंने पार्वती की कृपा से मानसरोवर के समीप मनुष्य रूप में शिवजी के दर्शन पाए थे, जिसमें उनकी सहायता एक स्त्री ने की थी जो अगले जन्म में बिलासपुर के तलाई नामक स्थान पर रत्नो लोहारी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाबा बालकनाथ ने क्या किया था? अपना ऋण चुकाने के लिए उसकी गौएं चराकर सेवा की और गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अपना चेला बनाना चाहा, परंतु बाबा बालकनाथ गुफा में अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ आज उनका मंदिर है। नेक्स्ट है गुग्गा पूजा। गुग्गा के मंदिर को गुग्गा मड़ी कहा जाता है। जो गुग्गा के मंदिर है उन्हें गुग्गा मड़ी कहा जाता है। गुग्गा सर्पों की रक्षा करने वाले देवता हैं। रक्षाबंधन के दिन से आरंभ करके गुग्गा पूजक गांव-गांव में घूम घूम कर जो गुग्गा लोक गाथा है उनका गायन करते हैं। गुग्गा राजस्थान के गदरेड़ का राजा था। उनकी माता का नाम बाछल था। चंबा में मुंडलिक के नाम से गुग्गा की पूजा की जाती है। नाग पूजा। हिमाचल प्रदेश में लाल रंग के सांप को देवता का प्रतीक माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। हिमाचल प्रदेश में कामरू माहौनाग ये मंडी में है। कामरू और माहौनाग की पूजा मंडी में की जाती है। वासुकी नाग की पूजा चंबा में की जाती है। वासुकी नाग की पूजा चंबा के अलावा कांगड़ा में भी की जाती है। चमोड़ नाग कुल्लू में है। चमोड़ नाग कुल्लू
बड़ुआ नाग किन्नौर, देट व ज्वालिया नाग कांगड़ा, कंधारल घुंड नाग शिमला के प्रसिद्ध नाग मंदिर हैं। कंधारल घुंड नाग शिमला का जो है प्रसिद्ध नाग मंदिर है। इसके अलावा वैष्णव धर्म, हिमाचल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रवेश गुप्त काल में हुआ। विष्णु पूजा हरिद्वार से कुल्लू आई और वहाँ से उसका प्रचार संपूर्ण हिमाचल में हुआ। हरमन गोएटेस के अनुसार, जो हरमन गोएटेस थे उनके अनुसार युगांकर वर्मन द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाने के साथ ही वैष्णव धर्म चंबा का राजकीय धर्म बन गया था। तो हरमन गोएटेस ने क्या कहा है कि युगांकर वर्मन द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाने के साथ ही वैष्णव धर्म चंबा का राजकीय धर्म बन गया। चंबा में हरिराय मंदिर, कांगड़ा में मसरूर ठाकुर द्वारा और वैष्णव धर्म के प्रतीक हैं। इसके बाद देखते हैं शैव धर्म। हिमाचल प्रदेश में शैव धर्म के होने का प्रमाण कुलिंदों के सिक्कों से मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश में शैव धर्म के होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कुलिंदों के सिक्कों से। हिमाचल प्रदेश में शैव धर्म के होने का प्रमाण कुलिंदों के सिक्कों से मिलता है, जिसमें अनेक शैव प्रतीक जैसे नंदी, बैल, सर्प मिलते हैं। तो उनमें अनेक जो शैव प्रतीक हैं कुलिंदों के सिक्कों पर, अनेक शैव प्रतीक, शिवजी के प्रतीक जो है कुलिंदों के सिक्कों पर जैसे नंदी, बैल, सर्प मिलते हैं। चंबा में गौरीशंकर मंदिर, चौरासी मंदिर, भरमौर, कांगड़ा में बैजनाथ का शिव मंदिर, लाहौल में त्रिलोकीनाथ मंदिर, बजोरा कुल्लू में विश्वेश्वर महादेव मंदिर, बजोरा कुल्लू में कौन सा है? विश्वेश्वर महादेव मंदिर आदि शिव मंदिर प्राचीन काल में हिमाचल प्रदेश में विद्यमान है। मंडी को छोटा काशी कहा जाता है, यहाँ पर भूतनाथ मंदिर स्थित है। नुआला हिमाचल प्रदेश की गद्दी लोग शिव के उपासक हैं। हर घर में हर वर्ष शिव के नाम पर यज्ञ पूजा की जाती है, जिसे नुआला कहते हैं। शाक्त धर्म, हिमाचल प्रदेश प्राचीन काल में शक्ति पूजा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लाहौल में मृकुला देवी मंदिर, चंबा में छतराड़ी, जो चंबा का छतराड़ी है वहाँ पर शक्ति देवी मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर, कांगड़ा ज्वालामुखी मंदिर, यहाँ सती की जीभ गिरी थी, ज्वालामुखी मंदिर जहाँ पर बना है। 51 जो शक्ति पीठ हैं उनमें से एक है ये। और इसके अलावा बोला गया है कि चामुंडा मंदिर कांगड़ा, चिंतपूर्णी मंदिर जो कि ऊना में है, वहाँ पर श्रावण मास में मेला लगता है। चिंतपूर्णी मंदिर जो कि ऊना में है, वहाँ पर श्रावण मास में मेला लगता है और इन्हें छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने निशुंभ राक्षस का वध किया था। मंडी के सिद्धपुर में जालपा मंदिर के अलावा मंडी में टाना देवी का मंदिर भी स्थित है। बिलासपुर में नैना देवी का मंदिर स्थित है। नैना गुज्जर की गाय एक चट्टान पर दूध दिया करती थी, जिसके नीचे पत्थर का देवी रूप खंड मिला। यहाँ सत्य की आंख गिरी थी। श्रावण मास में यहाँ मेला लगता है। मनाली में हिडिंबा देवी, नग्गर में त्रिपुरा सुंदरी, निचार किन्नौर में उषा देवी, हाटकोटी में हाटेश्वरी मंदिर, शिमला के सराहन में भीमा काली मंदिर और सिरमौर के रेणुका में शक्ति पूजा के महत्वपूर्ण स्थल हैं। जो सिरमौर में रेणुका मंदिर है वहाँ पर शक्ति पूजा के महत्वपूर्ण स्थल हैं ये सब। और रामपुर बुशहर में भुंडा प्रथा देवी को मनुष्य की बलि दिए जाने से संबंधित है। अब इसमें बकरे की बलि दी जाती है। श्रीगुल देवता, सिरमौर के चूड़धार के प्रसिद्ध देवता श्रीगुल हैं, जो सिरमौर के साया गांव के भोकरू नामक मुखिया के घर जन्मे थे। साया नामक गांव में भोकरू नामक मुखिया के घर जन्मे थे। माता पिता की मृत्यु के बाद वह हरिद्वार चले गए, जहां उनकी भेंट चूहड़ू नामक शिव भक्त से हुई। वापसी पर दोनों चूड़धार आ गए। चूहड़ू को शिरगुल देवता का वजीर माना जाता है। देवीराम और उसके पुत्रों ने शिरगुल का मंदिर बनवाया। इसके बाद है बिजट देवता। तो यहाँ पर देखते हैं बिजट जो है उनका संबंध भी श्रीगुल से है। उन्हें बिजली का देवता माना जाता है। अग्निसुर ने जब चूड़धार पर आक्रमण किया तो बिजट देवता ने उसे हराया। सराहा में उनका मंदिर है। बिजट देवता का मंदिर कहाँ है? सराहा में है। बिजट देवी बिजट महाराज की बहन है, जिनका बतरौली में 7 मंजिला मंदिर है। महासु देवता, महासु महाशिव का विकृत रूप प्रतीत होता है। महासु जो है महाशिव का विकृत रूप प्रतीत होता है। महासु देवता एक देवता ना होकर 4 भाई देवों का समूह है, जिसका नाम है भोंटू, पब्बर, वाशिक और चालड़ू। भोंटू, पब्बर, वाशिक, चालड़ू। भोंटू, पब्बर, वाशिक, चालड़ू ये 4 भाइयों का समूह है महासु देवता। डाडी के निवारा नामक स्थान पर महासु देवता ने किरमिट नामक दैत्य को मारा था। डाडी के निवारा नामक स्थान पर महासु देवता ने किरमिट नामक दैत्य को वध किया था।
जामलू मलाना देवता जामलू में जो है, जामलू देवता जो है वो मलाना के देवता हैं। कुल्लू के मलाना में जामलू देवता का शासन चलता है। कई लोग जमदग्नि ऋषि को जामलू देवता का रूप मानते हैं। कई लोग मलाना वासियों को सिकंदर के यूनानी सैनिकों जो कि यहाँ बस गए थे की संतान मानते हैं। अकबर ने अपनी बेटी के कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए 2 पैसे और सोने चांदी सहित जामलू देवता के खजाने में मलाना भिजवाए थे, जिसकी याद में हर वर्ष फाल्गुन मास में यहाँ मेला लगता है। फाल्गुन मास में मेला लगता है। इसके बाद है पीर। जखिया पीर की मूर्तियां ना होकर मंदिर के अंदर कब्र बनी होती है। ये देवता पशुओं को बीमारियों से बचाते हैं। बिलासपुर में पीर भयाणु, ऊना में पीरगाह, पीर सलूनी पीरों के प्रसिद्ध मंदिर हैं। डूम देवता का प्रसिद्ध मंदिर फागू ठियोग के करियाना गांव में है। डूम देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? फागू ठियोग के करियाना गांव में। डूम देवता का प्रसिद्ध मंदिर फागू ठियोग के करियाना गांव में है। गाय या भैंस के बच्चा देने पर पहला दूध या घी इस देवता को चढ़ाया जाता है, डूम देवता को चढ़ाया जाता है। और इनका मंदिर कहाँ है? फागू ठियोग के करियाना गांव में। अन्य स्थानीय देवता कुमारसेन के ढोलेश्वर में मणेच देवता का मंदिर है। कुमारसेन के ढोलेश्वर में कौन से देवता का मंदिर है? मणेच देवता का मंदिर है कुमारसेन के ढोलेश्वर में। कुमारसेन में कौन सी जगह है? ढोलेश्वर, वहां पर मणेच देवता का मंदिर है। खेल यह जादू टोने से इलाज का तरीका है जिसमें गुरु या चेला स्वयं खेलकर अर्धचेतन अवस्था में पहुंचकर बीमारी या जादू टोने से इलाज का तरीका बताते हैं। इससे आगे देखते हैं जो क्वेश्चन आंसर हैं। खुशी के अवसर पर गद्दी लोग शिव पूजा के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जिसका क्या नाम है? नवाला। खुशी के अवसर पर गद्दी लोग शिव पूजा के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, उसका नाम है नवाला। रामपुर घाटी की कुलदेवी कौन सी है? महिषासुरमर्दिनी। रामपुर घाटी की कुलदेवी है महिषासुरमर्दिनी। हिमाचल प्रदेश में 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय किसे जाता है? पद्मसंभव को। हिमाचल प्रदेश में 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय पद्मसंभव को जाता है। प्राचीन हिंदू नियम जो कानून है किसने दिए थे? मनु ने। पद्मसंभव ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था? 8वीं शताब्दी में। बौद्ध धर्म में कौन सी 2 शाखाएं हैं? हीनयान और महायान। और पंगवालों की देवी कौन सी है? शक्ति दुर्गा। पंगवालों की देवी हैं शक्ति दुर्गा। परशुराम की माता का क्या नाम था? रेणुका। बौद्ध संत अवलोकितेश्वर का संबंध किस स्थान से है? तो बौद्ध संत जो अवलोकितेश्वर हैं उनका संबंध त्रिलोकपुर से है, त्रिलोकपुर कांगड़ा से। बौद्ध संत अवलोकितेश्वर का संबंध किस स्थान से? त्रिलोकपुर से। फिर है लाहौल स्पीति के 3/4 जो लोग हैं किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। रिवालसर किसका जन्म स्थान माना जाता है? पद्मसंभव का। ह्योंसांग के अनुसार कुल्लूटा कुल्लू में बौद्ध धर्म का कौन सा मत लोकप्रिय था? ब्रजियान। इंपॉर्टेंट है कि ह्योंसांग के अनुसार जो कुल्लू जगह थी वहां पर बौद्ध धर्म का कौन सा मत लोकप्रिय था? ब्रजियान। कुल्लू में ब्रजियान जो था बौद्ध धर्म का मत लोकप्रिय था। रुलडुंग किस देवता का नाम है? शिवजी का। जो रुलडुंग है वो शिवजी का नाम है। रुलडुंग शिवजी का नाम है। रुलडुंग किस देवता का नाम है? शिवजी का। युमचेनमो किसका नाम है? युमचेनमो देवी तारा का। रुलडुंग शिवजी का और युमचेनमो किसका नाम है? देवी तारा का। युमचेनमो किसका नाम है? देवी तारा का। युमचेनमो किसका नाम है? देवी तारा का। रुलडुंग शिवजी का। विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र मलाना के देवता हैं जामलू देवता या जामलू देवता या फिर जमदग्नि ऋषि। उषा देवी हैं बाणासुर की बेटी अनिरुद्ध की पत्नी। हाटेश्वरी देवी माँ दुर्गा का दूसरा नाम है। हाटकोटी शिमला में। दत्तात्रेय कौन है? ये परशुराम जी के शिक्षक थे दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय परशुराम जी के शिक्षक। उसके बाद है पार्वती की कान की बालियों को शेषनाग ने कहाँ से ढूंढ निकाला था? मणिकरण कुल्लू से। मलाना गांव में जमदग्नि ने बाणासुर को हराया था। मलाना गांव में जमदग्नि ने बाणासुर को हराया था। कुल्लू के मलाना गांव के देवता जामलू कौन थे? ऋषि जमदग्नि। निर्मंड किसकी साधना स्थली है? परशुराम की। पवित्र स्थान जिसका संबंध परशुराम और उसके पिता जमदग्नि से है? निर्मंड कुल्लू। पवित्र स्थान जिसका संबंध परशुराम और उनके पिता जमदग्नि से है तो निर्मंड कुल्लू। मणिकरण का संबंध गुरु नानक देव जी से है। मणिकरण का संबंध किससे? गुरु नानक देव जी से है। किस सिख गुरु ने नैना देवी से वरदान पाने के लिए आराधना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मलाना गांव पर शासन करने वाला देवता कौन सा है? जामलू देवता। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश लोग किस संप्रदाय के हैं?
तो जो अधिकांश बौद्ध हैं वो ब्रजियान संप्रदाय के हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग हिंदू हैं? 95 से 96% लोग। भारत में सर्वाधिक। और 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं में से कौन सा ज्योतिर्लिंग हिमाचल प्रदेश में है? तो बैजनाथ कांगड़ा वाला ज्योतिर्लिंग हिमाचल प्रदेश में है। किसे सांपों की देवी कहा जाता है? तो मनसा देवी को सांपों की देवी कहा जाता है। किसे सांपों की देवी कहा जाता है? मनसा देवी को। हिंदुओं के किस समुदाय ने भैरव, सिद्ध मसानी, माता मसानी की पूजा की जाती है? खटिक समुदाय में। हिंदुओं के किस समुदाय में भैरव, सिद्ध मसानी, माता मसानी की पूजा की जाती है? खटिक समुदाय में। इससे आगे है, किस देवी को लाटा वाली कहा जाता है? ज्वालामुखी। मणिकरण की किस देवता से जुड़ा हुआ है? मणिकरण शिव से। कुल्लू घाटी के मणिकरण को किस देवता से जोड़ा जाता है? तो शिव से। शिरगुल देवता की पूजा किस क्षेत्र में की जाती है? सिरमौर, शिमला में। शिरगुल देवता की जो पूजा है वो सिरमौर और शिमला में की जाती है। वासुकी नाग की पूजा चंबा और कांगड़ा में। कांगड़ा चंबा में वासुकी नाग की पूजा की जाती है। मेनली चंबा में है। बिलासपुर जिले में लोग वैशाखी के दिन किस धार्मिक स्थल पर डुबकी लगाते हैं? तो वैशाखी के दिन बिलासपुर में किस धार्मिक स्थल पर डुबकी लगाते हैं? मारकंडा में। मारकंडा में डुबकी लगाते हैं। इससे आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मारीच देवता की पूजा की जाती है? कुमारसेन कोटगढ़ में। हिमाचल प्रदेश में मारीच देवता की पूजा कहाँ की जाती है? कुमारसेन कोटगढ़ में। मारीच देवता की पूजा कुमारसेन कोटगढ़ में की जाती है। बौद्ध संबंध अवलोकितेश्वर का संबंध कहाँ से है? त्रिलोकपुर कांगड़ा से। मारीच देवता की पूजा कुमारसेन कोटगढ़ में की जाती है। बौद्ध संत अवलोकितेश्वर का संबंध त्रिलोकपुर कांगड़ा से है। तिब्बती धर्मगुरु जो थे रिन चांग सांगपो, रिन चान सांगपो जो थे तिब्बती धर्मगुरु थे, कितने वर्षों तक लाहौल स्पीति और किन्नौर में ठहरे थे? तो लाहौल स्पीति और किन्नौर में 17 वर्षों तक ठहरे थे। परशुराम की पूजा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में कहाँ से शुरू हुई? तो ये परशुराम जी की पूजा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में ममेल मंडी, निरमंड कुल्लू और नीरथ शिमला से। ममेल मंडी, निरमंड कुल्लू और नीरथ शिमला। ममेल मंडी, निरमंड कुल्लू और नीरथ शिमला। लाहौल क्षेत्र के निवासी किस धर्म में विश्वास करते हैं? कुत्सित बौद्ध धर्म में। अक्टूबर 2015 में भारत और दक्षिण अफ्रीका T20 मैच से पहले HPCA ने वार्षिक वर्षा को मैच में खलन न डालने के लिए किस स्थानीय देवता की पूजा करवाई? इंद्रुनाग देवता की पूजा कराई। कुमारसेन क्षेत्र का मुख्य देवता कौन सा है? कोकसर महादेव। कुमारसेन क्षेत्र का मुख्य देवता कोकसर महादेव। हिमाचल में इस देवता डैश का देवता होता है? व्यक्ति का देवता। मलाना गांव में जामलू देवता को अर्पण किया जाता है चांदी से बनी घोड़े की मूर्ति। मलाना गांव में जामलू देवता को क्या अर्पण किया जाता है? चांदी से बनी घोड़े की मूर्ति। हिमाचल में भक्ति पंथ को आगे बढ़ाने का अग्रदूत कौन रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में भक्ति पंथ को आगे बढ़ाने का जो अग्रदूत है वो रहा है राजा साहिल वर्मन। राजा साहिल वर्मन, इन्होंने भक्ति पंथ को आगे बढ़ाया। हाटकोटी, निचार, सराहन के बीच क्या समानता है? देवी की पूजा का स्थान है। किसने यह आदेश दिया कि भगवान की मूर्ति के पास रखें 1 रुपये और तांबे के 2 सिक्के को अलग कर हर वर्ष अयोध्या भेजा जाए? तो राजा जगत सिंह कुल्लू ने यह आदेश दिया था कि भगवान की मूर्ति के पास रखे 1 रुपये और तांबे के 2 सिक्कों को अलग कर हर वर्ष अयोध्या भेजा जाए। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में किस धर्म के अनुयायियों का बाहुल्य है? तो व्रजियान शाखा के जो लोग हैं उसका बाहुल्य है। पांडव, महिषी, द्रौपदी का अंत्येष्टि स्थल किसे माना जाता है? टांडी को। रण का धाम इनमें से किससे संबंधित है? परशुराम जी से। गुरु गोविंद सिंह इनमें से किस स्थान पे कभी नहीं गए? तो धर्मशाला नहीं गए, मंडी गए हैं, नैना देवी गए हैं, पौंटा साहिब गए हैं। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जो बौद्ध हैं बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा को मानते हैं, ब्रजयान को। हिमाचल प्रदेश में कितने शक्तिपीठ हैं? 4 शक्तिपीठ हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भगवान शिव की 81 फुट की प्रतिमा स्थापित है? तो कोटला कलान ऊना में। कोटला कलान ऊना में जो भगवान शिव हैं उनकी 81 फुट की प्रतिमा स्थापित है, कोटला कलान ऊना में। महान धर्मगुरु जो पद्म संभव है, किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? 8वीं शताब्दी में, ईसा पश्चात 8वीं शताब्दी में। रिनचांद सांगपो कौन थे? एक तिब्बती विद्वान जिन्हें बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए भारत भेजा गया था। हिरण्यका रिश्ते में जमदग्नि की क्या लगती थी? तो पत्नी। कौन सा ऋषि हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है वो है वाल्मीकि।
कुल्लू जिले में निर्मण किससे संबंधित है? परशुराम जी से। बुशहर रियासत की कुलदेवी कौन है? महिषासुर मर्दिनी। जामलू देवता की पूजा कहाँ की जाती है? मलाना में। लोक गाथा के अनुसार बाबा बालकनाथ ने किस स्त्री की गाय चराई? तो रत्नी की या रत्नो लोहारी, एक ही व्यक्ति का नाम है ये, रत्नी या रत्नो लोहारी। किस पुराण के अनुसार बाणासुर, जो कि ऊपरी शिमला के सराहान क्षेत्र का शासक था, उसको कृष्ण ने मारा था? देव पुराण के अनुसार जो बाणासुर था ऊपरी शिमला के सराहान का शासक था, उसको कृष्ण ने मारा था, देव पुराण के अनुसार।